रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम से जुड़ी हुई हर खबर, साथ ही वायु की गुणवत्ता का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या हैं। तो ऐसे में सबसे पहले रुक करते तटीय आंध्र प्रदेश का कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते उड़ीसा की बात करते हैं तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अब रुक करते हैं मध्य महाराष्ट्र का, कहीं कहीं जोरदार बारिश मध्य महाराष्ट्र में हो सकती है। इसके अलावा अगर बड़ी खबर की बात करें मध्य प्रदेश से, तो कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही असम का रुख कर लेते हैं, यहां भी भारी बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। तो देश के वो हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश का अंदेशा है। और ये है मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम से जुड़ी हुई किस तरह की चेतावनी जारी की है। और इसके लिए रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। सौराष्ट्र और कच्छ, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। ओडिशा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात। तेलंगाना में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश। विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं। कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश। झारखंड और रायलसीमा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, बताने के लिए कि किस तरह से मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी जारी की गई है, कहां भारी बारिश हो सकती है तो कहां तेज हवाएं चल सकती हैं। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बरसात के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आइए सबसे पहले रुक करते हैं उत्तर भारत का। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही उत्तर प्रदेश के हिस्सों में कहीं कहीं बारिश हो सकती
सकती है। तो उत्तराखंड की बात करें तो अनेक जगहों पर उत्तराखंड में बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तो खास तौर पर जो उत्तर भारत है यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। उत्तराखंड में अनेक हिस्सों में बारिश की संभावना बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा में बता दें अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। तो वहीं झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। तो बिहार में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। और इसके साथ ही रुक करते हैं अब दक्षिण भारत का। तो आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या फिर लक्षद्वीप, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। केरल में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। तो तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह बारिश के आसार है। तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगर पश्चिम और मध्य भारत की बात करें तो जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है, तो वहीं सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। कोंकण, गोवा में भी अधिकतर जगह बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम। और उत्तर भारत की खासतौर पर बात करें तो कई जगहों पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी हिस्सों की बात करें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी बादल बरसे हैं। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले जो 24 घंटे हैं उस दौरान बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बादल बरसे हैं। तो इसके साथ ही जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। उत्तरी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक हो या फिर तटीय कर्नाटक, यहां पर भी बादल बरसे हैं। लक्षद्वीप में भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी और मध्य भारत के भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ का जो इलाका है यहाँ पर बारिश हुई है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बादल बरसे हैं। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो देश के वो हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और जानकारियां होंगी आपके लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेंस नुत्सन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। देखते हैं देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में इस वक्त उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में पहले बात करेंगे हम अधिकतम तापमान के बारे में। तो सबसे पहले रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर कुछ गिरावट आई है। इसके अलावा बात करें अगर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हरियाणा, दिल्ली की, तो यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आई, दिन के तापमान में गिरावट रही। साथ ही आपको बता दें कि असम और मेघालय की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। ओडिशा में भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी कि बढ़ोतरी यहाँ पर तापमान में रही है। इसके अलावा तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करते हैं, सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही बता दें आपको कि मैदानी हिस्सों में तमिलनाडु के मदुरई में 40.1 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अब न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही असम, मेघालय में भी इसी तरह का हाल रहा है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही केरल में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी आई है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। रात के तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ ही सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है गुजरात के वलसाड में 19.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रही है। तो जाना अपने तापमान में किस तरह का बदलाव देश के कुछ हिस्सों में देखा जा रहा है। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। तो जाना आपने तापमान की स्थिति के बारे में और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करे गया। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करे गया। ओढ़ेंगे मुस्कान गली गली, कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होती गोलियों की बौछार के बीच हल्दी की खेती को नए आयाम देती भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। एक ऐसी किसान जिसके हौसलों और अथक प्रयासों से सांबा जिले की हर महिला किसान आज स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है। हल्दी की खेती के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के नए नए प्रयोगों से राधिका रानी ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन,
चाहे कुछ भी हो कि हमारी जमीन जो ऐसे नहीं रहनी चाहिए। भारत की फार्म लेडी। देखिए रविवार 8 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। जी हां, आपके शहर की आबोहवा कैसी है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम जानते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। और आपके शहर की वायु की गुणवत्ता कैसी है इस बारे में बता रही हैं हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां भी गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़े खराब की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 235 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा बहुत अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, बताने के लिए कि अलग अलग शहरों की वायु की गुणवत्ता कैसी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों पर अगले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। जी हां, अगर आप पर्यटक स्थल का रुख करना चाहते हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो वहां का मौसम भी जान लीजिए। और आइए ऐसे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेह से। यहाँ पर दिन बिल्कुल साफ मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें तो लगातार बढ़ोतरी आते हुए यहाँ पर हम तापमान में देख रहे हैं। 25 से 11 जहाँ रविवार को तापमान रहेगा तो 27 से 12 रहेगा सोमवार को, साथ ही मंगलवार को 28 से 12 और ये तापमान बरकरार रहेगा बुधवार को भी। लेकिन मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान और धूप बिल्कुल यहाँ पर निकली हुई मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का। बता दें यहाँ पे आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा तो वहीं 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। लगभग ऐसा ही तापमान मंगलवार को भी रहेगा और हल्के बादल भी छा सकते हैं। साथ ही बुधवार को भी हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है अधिकतम तापमान में खासतौर पर, और 30 से 19 के बीच तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के केदारनाथ की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। साथ ही तापमान की बात करते हैं तो हल्की बढ़ोतरी धीरे धीरे तापमान में आते हुए हम देख रहे हैं। खासतौर पर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो रविवार को 7 से लेकर 3.5 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी। इसमें हल्की बढ़ोतरी होते हुए बुधवार तक 7.5 से 0.8 के बीच तापमान का हाल रहेगा। वहीं अब राजस्थान के जोधपुर की बात कर ले तो यहाँ पर बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। रविवार को 35 से 25 के बीच तापमान रहेगा। साथ ही सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 36 से 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। उसके बाद मंगलवार को तापमान में गिरावट आते हुए देख रहे हैं। 33 से 25 के बीच तापमान रहेगा और भी गिरावट के साथ बुधवार को 32 से 24 तापमान रहेगा। साथ ही बारिश भी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की आइए अब बात करते हैं तो यहाँ पर बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान, जहाँ पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार और सोमवार को। मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, लेकिन फिर गिरावट हम देख रहे हैं बुधवार को और 19 डिग्री तक अधिकतम तापमान की स्थिति आएगी। जो न्यूनतम तापमान है वो 7 से 8 डिग्री के आसपास यहां पर बना रहेगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो यहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में भी लगातार गिरावट की स्थिति यहां पर नजर आ रही है। खासतौर पर अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस रविवार को तापमान रहेगा, जो गिरते गिरते 20 डिग्री तक आ जाएगा बुधवार तक। लेकिन अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16-17 डिग्री के आसपास यहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और गोवा के पणजी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं रविवार और सोमवार को। 32 से 26 के बीच यहाँ पर तापमान का हाल रहेगा और ये तापमान लगातार बरकरार रहेगा, यानी कि तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है पणजी में। मंगलवार और बुधवार को हालांकि कुछ बादल छा सकते हैं। जी हाँ, तो तापमान की खासतौर पर बात करें तो कोई उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है। बारिश हो सकती है रविवार या सोमवार को। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करते हैं, जहां पर बादल छाने के आसार रविवार को नजर आ रहे हैं। 32 से 27 के बीच में यहां पर तापमान रहेगा। लगभग ऐसा ही तापमान रहेगा आगे भी मंगलवार को, लेकिन बारिश हो सकती है। लेकिन सोमवार को हम देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी है। 33 से 26 के बीच तापमान रहेगा। बुधवार तक आते आते फिर से गिरावट के साथ 31 से 25 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर बन सकती है तापमान में। केरल के मुन्नार की बात करें तो बारिश मिल सकती है आने वाले 3 दिनों के दौरान। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा रविवार से मंगलवार तक, तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बुधवार को बादल छाए रहेंगे और इसके साथ ही तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी और 19 से 14 के बीच यहां पर तापमान का हाल हो सकता है। जी हां, तो केरल के मुन्नार का भी आपने मौसम जान लिया आने वाले 4 दिनों के दौरान। तमिलनाडु के ऊटी की अब बात कर लेते हैं। यहां पर रविवार को बादल छा सकते हैं। 17 से 13 के बीच तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी अगले दिन देख रहे हैं। सोमवार को बारिश भी हो सकती है। मंगलवार को भी बरसात के आसार है और 18 से 13 के बीच तापमान यहां पर रहेगा। बुधवार को कुछ बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही 18 से 13 जो तापमान की स्थिति है वो यहां पर बरकरार रहेगी। तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, मौसम के अनुसार कृषि कार्य करना बेहद ही जरूरी है। देश के कई हिस्से हैं जहां पर बारिश हो रही है, ऐसे में जल जमाव की स्थिति न होने दे। साथ ही उचित समय पर बुआई और तैयार फसल की कटाई करना भी बेहद जरूरी है। तो जानते हैं इस वक्त मौसम के अनुसार किसानों को क्या करना चाहिए, और ये बता रहे हैं हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में इस समय किसान सरसों की अनुशंसित किस्मों की बुवाई करें। इसके अलावा यहां अगेती फूल गोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च जैसी सब्जियों की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में ही धान, मक्का और मूंगफली के खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहीं इस समय फसलों में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसलों की निगरानी करते रहें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय गाजर की बुवाई कर सकते हैं। यहीं अगर धान के खेतों में पौधे पीले पड़ने लगे हों, यानी ऊपर की पत्तियां पीली पड़ रही हों और नीचे की पत्तियां हरी रह गई हों, तो 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाके में धान में भूरा पौध फुदका रोग की रोकथाम के लिए खेत से पानी निकाल दें। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। यहीं मूंगफली को टिक्का रोग से बचाएं, जबकि अरहर को उकटा रोग से बचाने के लिए खेतों से खरपतवार साफ करें और लक्षण दिखाई देने पर प्रभावित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा दें। बुंदेलखंड के किसान इस समय बैंगन, टमाटर, अगेती फूलगोभी, मिर्च, अगेती मूली, धनिया और पालक जैसी सब्जियों की रोपाई करें। यही इस समय उड़द और मूंगफली को रोगों से बचाएं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है फूल गोभी, जिसकी खेती देश के कई हिस्सों में की जाती है। अगर वैज्ञानिक पद्धति से आप फूल गोभी की खेती करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है आधुनिक पद्धति फूल गोभी की खेती की। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है।
पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो जाना अपने विस्तार से कि फूलगोभी की खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रख के आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां दोबारा हासिल करने के लिए आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी मौसम खबर को देख सकते हैं। बस इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के